हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। सो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का मास और वो किस लिक्विड में है उसका वॉल्यूम, यही हमारा क्या हो जाता है? डेंसिटी हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब डेंसिटी में हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। कैसे? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो जाता है, तो केजी पर मीटर क्यूब जो होता है ये हमारा ऐसा यूनिट हो जाता है किसका? डेंसिटी का। डेंसिटी से अब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जिसमें अगर हम बताएं कि डेंसिटी जो होता है ये किसके प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है, कोई हेवियर बॉडी है तो उसका डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर कम है, कोई हल्का बॉडी है तो उसका डेंसिटी क्या होगा? हल्का कम होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इस पर बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर मास क्या होगा? भारी होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। मास अगर हल्का होगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो आगे एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। सपोज़ कि हम कोई लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है। चाहे लिक्विड में हम वाटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, बट हम सिंपल एग्जांपल के साथ देखेंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होगा? अभी हम पढ़े थे डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, एक वाटर लिए, ये वाटर बीकर था, इसमें पानी यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या किया? पेबल्स लिया, हम लोग ने पत्थर लिया। जब पत्थर को हम लोग ने वाटर में डाला तो पत्थर क्या हुआ? जो हमारा पेबल्स था वो क्या हो गया? हमारे वाटर के ग्राउंड में जाके क्या हो गया? बैठ गया। मतलब ये क्या हो गया? सिंक कर गया। सिंक क्यों किया? इसका मतलब था जो हमारा लिक्विड था, यानी जो हमारा वाटर था, वाटर के कंपैरिजन में हमारा जो पेबल्स था इसका मास क्या है? ज़्यादा है। और मास ज़्यादा है यानी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ये पेबल्स का डेंसिटी क्या था? पानी के कंपैरिजन में डेंसिटी ज़्यादा था। और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? फ्लोट करता है। ठीक है, जिस चीज़ का भी डेंसिटी क्या होता है? कम होता है, वो क्या होता है? फ्लोट करता है। जैसे कि ऑयल फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, अब सेम बीकर लेते हैं एंड इसी बीकर में हम क्या करते हैं? पानी यहाँ से यहाँ तक भर देते हैं एंड देन हम ऑयल्स को डालते हैं इसमें। जब हम ऑयल को डालेंगे तो ऑयल क्या करेगा? वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ऑयल का जो मास था वो क्या था? वाटर के कंपैरिजन में कम था, और मास कम है तो डेंसिटी कम होगा। मतलब ऑयल का जो डेंसिटी था वो क्या है? पानी के कंपैरिजन में कम है। अब जिसका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। यानी पानी का डेंसिटी ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा है एंड ऑयल का जो डेंसिटी है वो कम है, तो कम है तो ये फ्लोट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक प्लास्टिक कैप लिए हैं। ठीक है, सपोज दैट कि ये हमारा कंटेनर था। अब हम यहाँ पे जो लिक्विड ले रहे हैं वो हमारा वाटर नहीं है, वो हमारा क्या है? ऑयल है। ठीक है, एक ऑयल लिए हैं और ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। ऑयल लिए हैं, एक हम प्लास्टिक कैप लिए छोटा सा, और ये प्लास्टिक कैप को हम क्या किए? इस प्लास्टिक कैप को हम क्या किया? जब इस लिक्विड में डाले, इस ऑयल में डाले, तो ये प्लास्टिक कैप क्या हो गया? सिंक कर गया एंड सिंक करके बॉटम में, ऑयल के बॉटम में जाके सिचुएट हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या बोले थे? जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है मतलब इसका डेंसिटी क्या है? और उस लिक्विड से ज़्यादा है। यानी ऑयल का डेंसिटी इतना कम है कि मतलब ऑयल का डेंसिटी क्या है? यहाँ पे भी ऑयल का डेंसिटी कम था और यहाँ पे भी ऑयल का डेंसिटी कम है। मतलब ये जो कैप था, इस कैप का डेंसिटी क्या है? इस कैप का मास ज़्यादा है, ऑयल के कंपैरिजन में मास ज़्यादा है, तो इस कैप का डेंसिटी ज़्यादा है। जबकि इसी प्लास्टिक कैप को जब आप वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने पर ये प्लास्टिक कैप जो होता है वो फ्लोट करता है। एकदम लाइटर कैप लिए हैं और वो फ्लोट करता है, बट जब हम ऑयल में उसी कैप को डालें तो वो क्या हो गया? सिंक कर गया। मतलब ऑयल के कंपैरिजन में इस प्लास्टिक कैप का डेंसिटी ज़्यादा था, जबकि इस वाटर के कंपैरिजन में इस प्लास्टिक कैप का डेंसिटी क्या था? कम था। इसलिए जो डेंसिटी होता है ये लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि कैसा लिक्विड आप ले रहे हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमको समझाना था कि जिस भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? सिंक कर जाता है। और ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये किसके कंपैरिजन में? ये लिक्विड के कंपैरिजन में। जो आप लिक्विड ले रहे हो उसके कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है? लाइटर है या तुम्हारा लोअर है। ठीक है, अगर लाइटर होगा, हाइयर होगा तो वो सिंक करेगा, और लोअर होगा तो फ्लोट करेगा। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देखते हैं। चलिए इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दिस इज़ वाटर एंड हम लोग ने थोड़ा सा ऑयल लिया है एंड इसको हम लोग ड्रॉप्ड करेंगे इस पर। ठीक है, सो
ये ऑयल क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है वाटर पे। दैट्स मीन्स ये ऑयल का डेंसिटी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू वाटर की डेंसिटी के। तो वाटर का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और ये ऑयल का डेंसिटी क्या है, कम है, इसलिए फ्लोट कर रहा है। ठीक है, हम लोग ने ऑयल को 1 से 2 बूंद लिया है, इसलिए आपको उतना पता नहीं चल रहा है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो। एक और एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। अच्छा, ये वाला एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो गया था। सो देख सकते हैं, ये हमारा ऑयल है। ऑयल में आई थिंक 1 सेकेंड, ठीक है, ये हमारा ऑयल है। ठीक है, और देख सकते हैं ये कैप जो है ये क्या कर दिया है, सिंक कर गया है ऑयल में। इसका मतलब क्या है, ये कैप का जो डेंसिटी है ये ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सिंक कर गया है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा, जिसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो सिंक कर जाता है, एंड जिसका डेंसिटी कम होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, तो हमारा डेंसिटी वाला टॉपिक कवर हो गया, जिसमें हम लोग ने डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा हम लोग ने। हाँ, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, कि वाटर का डेंसिटी जो होता है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होता है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ये मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और उसका वैल्यू कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, बिकॉज दिस इज द SI यूनिट ऑफ हमारा डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी को भी समझ लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। सो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर इन द सेंस हम लोग वाटर डिनोमिनेटर में क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। वाटर का डेंसिटी हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, या फिर तुम्हारा 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए हम लोग वाटर का डेंसिटी को कंसीडर मतलब एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है। याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो यूनिटलेस होता है एंड डायमेंशनलेस होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है वो भी हमारा kg पर मीटर क्यूब में होगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये भी kg पर मीटर क्यूब में होगा। तो दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए एक चीज़ करके देखते हैं। जैसे देखिए, डेंसिटी ऑफ आयरन, ये हमारा एक सब्सटेंस है आयरन। आयरन का डेंसिटी कितना होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी आयरन का निकालते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी आयरन का क्या हो जाता है, हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आयरन का कितना है, 7850 है, एंड वाटर का डेंसिटी कितना था, 1000 था। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, इसका मतलब हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, इसका मतलब हमारा वैल्यू हो जाएगा 7.85, हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। तो आयरन का रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, 7.85 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो वाटर का डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी से आयरन का जो डेंसिटी है ये 7.85 क्या है, ज़्यादा है। यानी आयरन का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जब भी हम वाटर लेते हैं, वाटर में जब हम आयरन को डालते हैं तो आयरन क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और हम लोग पढ़े थे जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या हो जाता है, सिंक कर जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हो जाता है हमारा, जब हमारे क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, जब हमारा रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। जब हमारा रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, जब हमारा रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखना है, जब भी हमारा रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा मतलब क्या हो गया, 1 से बड़ा, 1 किसका है, तुम्हारा वाटर का है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसका है, वाटर का है। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो यानी वो वाटर से क्या हो गया, डेंसर है। तो यानी जो सब्सटेंस होता है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डेंसर होता है। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डेंसर होगा, और डेंसर होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, याद रखना है, जब भी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तुम्हारा लाइटर हो जाता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तुम्हारा फ्लोट करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, 7850 जो था ये आयरन का डेंसिटी था, और वाटर का डेंसिटी क्या हो गया, 1000 ले लिया हम लोग ने। तो कैंसिल आउट करके हमारा वैल्यू क्या आ रहा था, 7.85 आ रहा था। तो ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब डेंसर है, 1 से बड़ा है मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसर है, और डेंसर होने पर क्या हो गया, आयरन हमारा सिंक कर गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि हमारा जो आइस होता है, आइस का डेंसिटी क्या होता है, आइस का डेंसिटी होता है तुम्हारा 916.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आइस का डेंसिटी। ठीक है, केजी होगा, केजी सेंटीमीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आइस का डेंसिटी। आइस का डेंसिटी को जब हम लोग वाटर के डेंसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.9167 आ जाएगा हमारा। तो ये जो वैल्यू हो गया ये क्या है, ये हमारा वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है। देखो 0.9 है, ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है। यानी आइस जो होगा, याद रखना है, आइस जो होगा वो क्या करता है, वाटर पे, ये हमारा वाटर है, एंड यहाँ पे हम आइस रखेंगे तो आइस क्या होगा, फ्लोट करेगा। क्योंकि आइस का डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है, इसलिए आइस क्या होगा, फ्लोट करेगा। ठीक है,
तो ये हमारा याद रखना है, डेंसिटी 1 से छोटा होगा तो डेंसर होगा, तो सिंक करेगा। 1 से अगर बड़ा होगा तो डेंसर होगा, सिंक करेगा। 1 से अगर छोटा होगा रिलेटिव डेंसिटी तो लाइटर होगा और वो फ्लोट करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में आइस। ठीक है। एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि हम एक बीकर लिए हैं, उसमें पानी जो है वो अबव तक बढ़ा हुआ है और उस पर आइस हम लोग रखे हैं, एक फ्लोटिंग आइस है। तो जब ये आइस मेल्ट करेगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आर्किमेडिक प्रिंसिपल का भी कॉन्सेप्ट लगता है। इसका आंसर हम बता देते हैं कि जब भी वाटर में जब हम आइस को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, आइस जब हमारा क्या करता है वाटर में फ्लोट करता है, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी वाटर को डिस्प्लेस कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट, जो कि हमारा आर्किमेडिक प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। ऑलरेडी ये अपना वेट को ऑक्यूपाई कर लिया है। जब ये मेल्ट करता है तो वही वेट तुम्हारा क्या हो जाता है, मेल्ट करने के बाद भी ऑक्यूपाई हो जाता है। इसलिए वाटर का लेवल जो होता है फ्लोटिंग आइस में क्या होता है, रिमेन कॉन्स्टेंट होता है। यानी वॉल्यूम जो होगा वाटर का वो क्या होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट होगा तुम्हारा, जब तुम्हारा आइस क्या होगा, मेल्ट करेगा। सो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम लोग ने डेंसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, वाई ऑब्जेक्ट सिंक एंड फ्लोट पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, सारे हमारे जितने भी उसके डायमेंशन थे, यूनिट्स थे, वो हम लोग ने कवर किया। और ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगर थोड़ा भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट के तौर पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।